हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं, तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं चर्चा कर रहा हूं, काफ़ी सारी चीज़ें इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चेंज हो गई हैं। तो वन बाय वन करके देखिएगा कि क्या कुछ बदल गया है इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर। देखिए, इसके अगर मैं एनएवी की बात करूंगा तो 29 रुपये का एनएवी चल रहा है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है, 19,000 भी इंडेक्स क्रॉस कर गया, तो उस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने भी 29 रुपये के आसपास इसका एनएवी आ गया, जो कि दिखाता है कि भाई साहब बहुत कुछ ये बड़ा कर सकता है आने वाले समय में। तो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये एनएवी भी ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। अब अच्छी बात यह कि इस म्यूचुअल फंड ने 26% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे दिया है। 26% के हिसाब से, सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, 26%। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें बदलती हुई देखने को मिल रही है। देखिए, जब कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न ज्यादा प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाता है उस फंड में पैसा डालने के लिए। इस फंड से रिलेटेड काफी सारी चीजें पॉजिटिव थी। एक तो इस फंड को बनाता था कि एक्सपेंस रेशियो, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे थे, तो वही सारी कुछ चीजें बदल गई हैं। जबकि इसका रिटर्न 26% के आसपास का हो गया है, तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक थोड़ा सा बैकड्रॉप यहां से डाल दिया है। और वो मेरे दोस्त बैकड्रॉप ये है कि लंपसम 1 जुलाई के बाद से आप नहीं कर सकते हैं। 1 जुलाई 2023 के बाद से आप अनिश्चितकालीन के लिए इसके फंड मैनेजर्स ने असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ डिस्कस करके ये स्टॉप कर दिया है कि इन्वेस्टर्स फर्दर इस कंपनी के अंदर 1 जुलाई 2023 के बाद से लंपसम नहीं कर पाएंगे, और जब तक नई सूचना नहीं आती है तब तक। तो हालांकि देखेंगे कि आगे खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, क्योंकि दलीलें ये दी हैं इसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कि इनके पास फंड ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैश ही अपने पास होल्ड करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की वजह से। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये मैं एक अच्छा स्टेप भी मानता हूं कि एसआईपी के थ्रू लोगों का पैसा जाए। बाकी कोई भी चीज़ में बदलाव नहीं आया है कि इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाए। अगर सपोज दैट इस म्यूचुअल फंड के अंदर किसी ने पहले से ही लमसम कर रखा था, उसके फंड का क्या होगा, तो आपका फंड वो डिप्लॉय रहेगा, वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। केवल एक चीज चेंज हुई है, 1 जुलाई 2023 के बाद से जिसको भी लमसम करना था इस फंड के अंदर नहीं कर पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन रिटेल इन्वेस्टर ये उठाएगा कि भाई साहब एक बात बताओ, मुझे तो लमसम करना ही नहीं था, मुझे तो एसआईपी करनी थी। तो भाई साहब, एसआईपी आप एज यूजुअल तरीके से कर सकते हैं और रिटर्न आपका जैसा चल रहा है मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इस म्यूचुअल फंड को केवल मेरे दोस्त ये 5 साल अभी कंप्लीट करेगा नवंबर के अंदर। आने वाला जो नवंबर है ना, वहां 5 साल कंप्लीट करेगा। वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। रेटिंग कम हो गई है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है मेरे दोस्त। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीजों की बात करें, चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको शुक्रिया बोलना चाहिए, जिनका भी फंड्स इस म्यूचुअल फंड के अंदर डिप्लॉय है। 4-4.5 हजार करोड़ का एसेट साइज है, इतना पैसा इन्वेस्टर्स का पड़ा हुआ है। एटलीस्ट एक थैंक यू तो बनता है, क्योंकि रिटर्न भी भाई साहब 26% का सीएजीआर कम नहीं होता है। मेरे दोस्त, जो भी एक सेफेस्ट साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया से थोड़ा सा हटके, तो उनके लिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड एक बेस्ट बेट हो सकता है। क्योंकि यहां पर एक बंदा ऐसा मिलता है जिसका 24 घंटे केवल काम इसी दिमाग में चलता है कि किन फंड्स में एंट्री करना है, किस फंड्स में एग्जिट लेना है, कौन सा शेयर खराब काम कर रहा है तो उसको बाहर निकाल के फेंको, कौन सा शेयर अच्छा काम कर सकता है तो उसको अंदर लेके आओ। ठीक है, आपके पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस हद तक हम अपने पास कैश को होल्ड करके चलेंगे, एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक फंड मैनेजर प्रोवाइड करके रखता है। और कहीं ना कहीं आपका फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की स्कीम से थोड़ा सा रिटर्न आपको अच्छा भी मिलता है, जहां पर रिस्क भी आपका कम होता है, रिवॉर्ड भी ठीक ठाक रहता है। इस वजह से कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं कि 3 साल में ऑलमोस्ट 2 गुना इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है। रिस्क आपका पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा एक चीज होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर हो। एक्चुअली अगर आपका पैसा भले ही 1 रुपए इक्विटी मार्केट के अंदर जाए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब, शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। मेरे दोस्त, रिस्क का आप हमेशा एनालिसिस करना, क्योंकि जब आप रिस्क को देखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा फंड लेकर के नहीं आते हो जो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खराब ना कर दे। मेरे दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। 5000 सब्सक्राइबर का यहां पर एक टारगेट चल रहा है मेरे दोस्त। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और एक एक सब्सक्राइबर करके मेरी वो जर्नी कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगी।
मेरे दोस्त आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा आपके सामने करते हुए चल रहा हूं उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पर आप हमेशा ध्यान रखना कि कोशिश करें कि आप डायरेक्ट प्लान पे जाएं रादर देन के रेगुलर प्लान, क्योंकि रेगुलर प्लान में बहुत मोटा कमीशन होता है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपसे चार्ज करता है और आपको ये पता भी नहीं चलता है। ये कुछ आप ऐसे समझो कि भाई साहब रास्ते में चले गए, जेब फटी थी, नोट गिर गया, बस कुछ इस तरीके से पता आपको चलता नहीं है। और होता क्या है, अल्टीमेटली उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी एसआईपी पर पड़ता है, आपके रिटर्न पर पड़ता है। मेरे दोस्त 4,458 करोड़ का इस म्यूचुअल फंड का असेट साइज है, 0.46% का एक्सपेंस रेशियो। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर देखा होगा मैंने थोड़ा अमेंडेड करके भी डाल रखा है कि मेरे दोस्त जो 0.25% का एक्सपेंस रेशियो था टाटा स्मॉल कैप पे, अभी फिलहाल इसका स्मॉल कैप से रिटर्न एक्सपेंस रेशियो इसका बढ़ा दिया गया है। वो सिंपल इस वजह से बढ़ा दिया गया है मेरे दोस्त क्योंकि रिटर्न भी अच्छा दे रहे हैं, असेट साइज भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली एक बार फंड मैनेजर भी सोचता है कि भाई साहब थोड़ा सा मेहनताना हमें भी मिलना चाहिए। तो अभी भी कहीं ना कहीं अगर मैं निप्पॉन से बात करें, एक्सिस से बात करें, एसबीआई से बात करें, क्वांट से बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी भी इनका एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है। वहीं अगर आप कोटक स्मॉल कैप की बात करेंगे तो उसका 0.45% है, ध्यान रखिएगा। 14.12% का कैश होल्ड करके ये चल रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने लमसम बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादा कैश ये अपने पास होल्ड करके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि इसका क्या होगा, अगर ज़्यादा कैश इनके पास रहेगा तो लमसम कहीं ना कहीं जो रिटर्न होगा वो बिगाड़ देगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो रिटर्न चाहिए भाई साहब। बेंचमार्क की बात करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, ओपन एंड फंड है और आप मोटा मोटा ऐसा समझो कि 12 महीने के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। मेरे दोस्त आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड की देखिए कितनी बढ़िया सी खूबसूरती होती है कि आपका पैसा सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उन सेक्टर्स के अंदर कुछ चुनिंदा शेयर्स को रखा जाता है और ये सारा डिसीजन लेता है फंड मैनेजर। सर्विसेज कैश होल्ड करके चल रहे हैं, फाइनेंशियल, और ये जो बगल में परसेंटेज है ना, सपोज दैट आपने 1,000 रुपए से एसआईपी करेंगे तो 1,000 का 14.23% कर लेना, उतना सर्विसेज में जाएगा। 1,000 का 14.12% कर लेना, उतना कैश होल्ड करके चल रहे होंगे ये। 1,000 का 13.31% कर लेना, ये फाइनेंशियल में हो जाएगा। कैपिटल गुड्स फॉलोड बाय केमिकल्स एंड हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। मेरे दोस्त कुछ शेयर्स की बात करें कि इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। आईडीएफसी लिमिटेड, रेडको खैतान, क्वेस कॉप, बीएएसएफ इंडिया, रेडिंगटन लिमिटेड, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डीसीबी बैंक लिमिटेड, इलांटास बैक इंडिया लिमिटेड, गुजरात पीपावेव, कृष्णा डायग्नोस्टिक, शॉपर्स स्टॉप, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, एग्रोटेक फूड, सीआई ऑटोमेटो, होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, के स्टोन रियल्टर्स, इसके साथ साथ हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड, सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, फॉलोड बाय ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल, आक्जो नोबल, एनसीसी, हिकाल, वंडरेला हॉलीडेज, वेजोवियस इंडिया, केएसबी, गोकुलदास एक्सपोर्ट, सुवेन फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई के नाम से आप इसे जानते हो, सेरा सेनेट वाया, एमएम फॉर्जिंग्स, एवररेडी इंडस्ट्रीज, गणेशा इकोस्फीयर, द रामको सीमेंट, देवयानी इंटरनेशनल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, रैलिस इंडिया, किर्लोस्कर फेरोज, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, रामको इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक, एसएच केलकर एंड कंपनी, वर्धमान स्पेशल्स स्टील लिमिटेड, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट EQ। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। इसके साथ साथ मैं कुछ चर्चा आपसे करना चाहूंगा यहीं पर इन्वेस्टर्स के अंदर। चूंकि स्टॉक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो एक डाउट आ गया है इस समय करंट में। वो डाउट ये है कि लोग सोच रहे हैं कि लमसम इस समय करें कि ना करें। तो मेरा यही मानना है कि लमसम आप कोशिश कर लें कि थोड़ा सा आप अवॉइड कर लें, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। वैसे थोड़ा सा इस समय आप अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। फर्जी में अभी क्या होगा कि आप मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट हो जाएगा, आप अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखने लगेंगे। थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने दो, वहां से आप कोशिश करो कि आप उठाओ लमसम करने के लिए। अब दूसरे लोगों का ये डाउट आएगा कि भाई साहब जो एसआईपी कर रहे हैं वो क्या करें, एसआईपी को स्टॉप कर दें क्या, जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाए वहां से उठाएं क्या। तो नहीं, एसआईपी का एक नेचर ही ऐसा है मेरे दोस्त कि आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी कभी चाहे मार्केट गिरे तब भी बंद नहीं करना चाहिए और चाहे मार्केट ऊपर जाए तब भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप 15 से 20 साल किसी म्यूचुअल फंड के अंदर रुक गए तो वो एवरेज कर देगा आपकी सारे यूनिट्स और रिटर्न आपको मिलते हुए देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त इसी के सीरीज में
अगर मैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊं तो टाटा म्यूचुअल फंड की अगर असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊं तो 1,12,963 करोड़ का इसका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 114 स्कीम्स की बात कर रहे हैं। अब स्कीम्स अगर किसी को नहीं पता है तो 114 स्कीम टोटल ये चला रहा है टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी। उन 114 में से आज मैंने एक स्कीम की बात करी जो कि था टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। होप सो कि मेरे दोस्त क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें हो गई होंगी। जो न्यूज क्या क्या थी, किससे रिलेटेड किया, आप 1 जुलाई 2023 के बाद से लमसम नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ चुका है और बाकी सारी चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रही हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। मेरे दोस्त होप सो कि सारी बातें क्रिस्टल क्लियर यहां से हो गई होंगी। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।